दिल्ली में मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी जो है मंथन में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि अब आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी को जनता ने नकार दिया। ऐसे में जमीनी स्तर पर पार्टी को एक बार फिर से उठाने के लिए आम आदमी पार्टी को काफी मशक्कत करना पड़ेगी। सवाल यह भी है कि अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है और राज्यसभा जाने के लिए भी अरविंद केजरीवाल को 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हम पीछे रह गए तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। 10 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राज रहा, लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। सवाल अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के भविष्य को लेकर भी उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में हार के बाद आपका क्या होगा। राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। सवाल उठ रहा है कि साल भर पहले तक पीएम बनने की ललक रखने वाले अरविंद केजरीवाल के हाथ से सीएम की कुर्सी भी फिसल गई है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, वी वेरी ग्रेटफुल कि हमें 10 साल तक दिल्ली की जनता ने सेवा करने का मौका दिया। हमने दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किए। वी आर वेरी ऑल्सो वी एक्सेप्ट दिस रिजल्ट विद ऑल ह्यूमिलिटी। जनता का मत सर आंखों पर। हम इंश्योर करेंगे कि बीजेपी एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह हम इंश्योर करेंगे कि बीजेपी अपने किए हुए वादे दिल्ली में डेफिनेटली निभाए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार है, लेकिन पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के हाथ खाली हो गए हैं। अब केजरीवाल जनप्रतिनिधि तक नहीं रहे हैं, उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं रहा है। न ही केजरीवाल 2028 से पहले राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल को खुद को राजनीति में प्रासंगिक बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना होगा। फिलहाल राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी के साथ पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतारना होगा। चूंकि पंजाब में राज्यसभा के चुनाव साल 2028 में होंगे और दिल्ली में साल 2030 में होंगे, ऐसे में अगले 3 साल तक राज्यसभा जाने की उम्मीदें भी दूर तक नहीं दिख रही हैं। एक आशंका ये भी है कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। अगर कोर्ट में दोष साबित होता है तो न सिर्फ पार्टी खत्म हो सकती है, बल्कि केजरीवाल के पास भी संयोजक का पद नहीं रह जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मिली सरकारी सुविधाएं भी छीनी जा सकती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का गहरा असर न सिर्फ केजरीवाल की राजनीति पर पड़ेगा, बल्कि पार्टी के प्रभाव को भी धुंधला कर सकता है। साथ ही मनीष सिसोदिया के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के आने के बाद मनीष सिसोदिया के करप्शन की फाइल एक बार फिर से खुल सकती है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की मुसीबत बढ़ना तय माना जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ पंजाब में बची है। इस हार से निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान चिंतित होगा और पंजाब के किले को बरकरार रखने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना पड़ सकता है। अब आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी साख बचाने की है। क्या वो जनता के बीच अपनी पुरानी छवि दोबारा बना पाएगी या यह हार आपके अस्तित्व के लिए संकट बन जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।